भारी कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी के दिन अब फिरने लगे हैं। उनकी कंपनी का शेयर हर रोज लंबी छलांग लगा रहा है। रिलायंस पावर के शेयर्स में बीते दिनों में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। बुधवार को भी करीब 4% का तगड़ा उछाल इस शेयर में आया। आज गुरुवार को कंपनी का शेयर 25.05 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और 5 दिन के अंदर कंपनी के शेयर में तकरीबन 20% की तेजी आई है। रिलायंस पावर का ये शेयर अनिल अंबानी का वही शेयर है जो कि 99% तक टूट गया था और हालात ये थी कि ये शेयर 1 रुपए के लेवल पर भी आ गया था। तेजी के पीछे का कारण क्या है, क्या एग्जैक्टली हुआ है, सब इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न। दरअसल उनकी कंपनियां तेजी से अपना कर्ज चुकाने में लगी हुई हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने पिछले हफ्ते 3 बैंक्स आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और डीबीएस बैंक के बकाये का निपटारा कर दिया है। इसी तरह इसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के 2100 करोड़ रुपए के बकाया को चुकाने की दिशा में काम कर रही है। कमर्शियल बैंक के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने बताया है कि रिलायंस पावर का जो टारगेट है वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कर्ज मुक्त कंपनी बनने का है। इसके बही खातों पर एकमात्र कर्ज आईडीबीआई बैंक से लिया गया वर्किंग कैपिटल लोन होगा। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और डीबीएस बैंक का रिलायंस पावर पर कुल मिलाकर तकरीबन 400 करोड़ रुपए का बकाया था और उन्होंने अपने प्रिंसिपल लोन का 30 to 35% तक वसूल कर लिया है। 7 जनवरी को एक्सचेंजेस को जारी नोटिस के मुताबिक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और जेसी फ्लावर्स एआरसी ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था। शुरू में यह एग्रीमेंट 20 मार्च 2024 तक था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इसे हाल ही में 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था। एग्रीमेंट के मुताबिक जेसी फ्लावर्स एआरसी 31 मार्च तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं करेगा। इससे कंपनी को फंड की व्यवस्था करने का समय मिल गया। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और डीबीएस बैंक ने इस बारे में कोई कॉमेंट नहीं किया अभी तक और साथ ही रिलायंस पावर ने भी लोन सेटलमेंट की डिटेल्स पर कोई कॉमेंट नहीं किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो कंपनियां दिवालिया हो चुकी थी उन्होंने कर्ज आखिरकार चुकाया कैसे। तो स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई सूचना के मुताबिक रिलायंस पावर ने 13 मार्च को वीएफएसआई होल्डिंग से 240 करोड़ रुपए की इक्विटी जुटाई थी। पॉसिबल है कि इसी रकम से बैंकों के बकाये का पेमेंट किया गया है। वीएफएसआई होल्डिंग्स ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट फर्म वर्डे पार्टनर्स की एक सब्सिडरी कंपनी है। ओरिजिनल लेंडर जो है वो येस बैंक है और येस बैंक ने अपना 48,000 करोड़ रुपए का संकटग्रस्त लोन जेसी फ्लावर्स एआरसी को ट्रांसफर किया था। इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर को भी दिया गया लोन शामिल था। रिलायंस पावर ने एक्सचेंजेस को बताया कि 31 दिसंबर 2023 तक उसकी कुल वित्तीय देनदारी 765 करोड़ रुपए थी। अलग से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि इसी अवधि यानी कि जो भी ये पीरियड बताया गया है दिसंबर 2023 तक का, इसमें उसकी कुल देनदारी 4,223 करोड़ रुपए थी। एक्सचेंजेस के खुलासे के मुताबिक अप्रैल 2023 में रिलायंस पावर ने 2 लेंडर्स जेसी फ्लावर्स एआरसी और कैनरा बैंक के साथ लोन सेटल किया। अब ये भी है कि निवेश भी आ रहा है कंपनीज में। रिलायंस पावर ने सितंबर 2022 में वीएफएसआई होल्डिंग्स को 15.55 रुपीस पर शेयर पर 200 मिलियन इक्विटी शेयर्स दिए थे। इसमें से 25% तब 80 करोड़ रुपए में सब्सक्राइब किया गया था, जबकि जो रिमेनिंग था वो वारंट के रूप में जारी किया गया था। वीएफएसआई ने वारंट को शेयर्स में बदलने के राइट का इस्तेमाल किया, जिसके रिजल्ट से उन्होंने 240 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया। इस साल अगस्त में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, जिसे कि ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्वायर किया था, दोनों रिलायंस कंपनीज में उन्होंने मिलकर 1043 करोड़ रुपए का निवेश किया और इसमें से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जो आया वो आया 891 करोड़ रुपए का और रिलायंस पावर में 152 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। जैसा आपको बताया, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने खरीदा था, यानी कि इस तरीके से उसमें निवेश आ रहा है। ये डेट सेटलमेंट्स एंड शेयर्स में उछाल का बाउंस बैक यकीनन अनिल अंबानी का कम बैक है। इन 2008 अनिल अंबानी वर्ल्ड 6th वेल्दीएस्ट इंडिविजुअल हुआ करते थे और उनकी नेटवर्थ $42 बिलियन थी। इवन अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से भी ज्यादा रिच हुआ करते थे। हाउएवर बाद में उनके बिजनेस एम्पायर में कई सेटबैक्स आए और उनका साम्राज्य डूब गया। फरवरी 2020 में यूके की कोर्ट ने अनिल अंबानी के नेटवर्थ को जीरो बताते हुए उनको बैंकरप्ट घोषित कर दिया था। खैर, अनिल अंबानी का कमबैक तो हो गया है, लेकिन अभी भी उनके लिए एक लंबी दूरी तय करना बाकी है। तो इस तरीके से अब जैसा आपको बताया कि अनिल अंबानी के दिन फिरने लगे हैं।
आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकी जो जर्नी रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।